नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले में अब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र अब दायर कर दिया है। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नेताओं के नाम भी शामिल है। इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि अभियोजन पक्ष की वर्तमान शिकायत पर संज्ञान के पहलू पर अगली बार 25 अप्रैल 2025 को इस अदालत के समक्ष विचार किया जाएगा, जब ईडी और आईईओ के विशेष वकील अदालत के अवलोकन के लिए केस डायरी की पेशी भी सुनिश्चित करेंगे। ईडी की ओर से दाखिल किए गए आरोप पत्र पर राउस एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी की ओर से धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन संशोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। इससे पहले ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जज गोगने ने कहा कि शिकायत की जांच और सही तरीके से रजिस्टर्ड होने दीजिए। कोर्ट स्टाफ यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी फाइल और दस्तावेज क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हों। ईडी को निर्देश दिया जाता है शिकायत और दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति पढ़ने योग्य OCR फॉर्मेट में अगली तिथि पर पेश की जाए। ईडी ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इसे बरकरार रखा है, जिससे जांच आगे बढ़ सकती है। AGL नेशनल हेराल्ड का जो है प्रकाशक था, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। AGL और YIL पर ईडी की कार्रवाई यह पहली बार है जब कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। बता दें कि ईडी ने साल 2014 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर AGL और यंग इंडिया के खिलाफ PMLA के तहत जांच शुरू की थी। ईडी ने AGL यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया की अभी तक करीब 751.9 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी जब्त की है। जज ने यह भी कहा कि इस अपराध की सुनवाई उसी अदालत में की जानी चाहिए जो PMLA की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेती है। चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हैं, इसीलिए अनिवार्य रूप से दोनों अपराधों यानी PMLA अपराध और विधेय अपराध की सुनवाई एक ही अदालत को करनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा, चूंकि वर्तमान आरोप पत्र में लगाए गए आरोप पूर्वगामी अपराध से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए पूर्वगामी अपराध की फाइल को अवलोकन के लिए मंगाना जरूरी था। हालांकि किसी मामले को सौंपने या स्थानांतरित करने की शक्ति इस अदालत में निहित नहीं है, बल्कि यह प्रश्न जिला और सत्र न्यायाधीश राउस एवेन्यू कोर्ट का विशेष अधिकार है। बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस जो है इसे लगातार जो है इसके खिलाफ बयान दे रही है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि सरकार जो है रिवेंज की राजनीति कर रही है, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और इस वजह से इनके खिलाफ ये मामले दिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो नेता है जीतू पटवारी, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 4000 ईडी के केस पूरे देश में 10 साल में लोगों पर करवाए, जिसमें एक भी बीजेपी या बीजेपी से संबंधित व्यक्तियों पर ईडी नहीं गई। करप्शन देश में देश की आजादी से सबसे ज्यादा आज है। भारत का जो मूल चरित्र, जो करप्ट देश है, उनमें भारत का नंबर एकदम खराब देशों के साथ खड़ा हो जाता है। उसके बाद भी 2 लोगों को ईडी ने आज तक क्लियरिटी लाई है 10 साल में। जहां तक सोनिया जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, जो नेशनल हेराल्ड का सवाल है, सबको पता है ये निजी संपत्ति नहीं है, पार्टी की संपत्ति है। सबको पता है ये अखबार की संपत्ति है। सबको पता है ये कि उससे 1 रुपए का प्रॉफिट किसी भी एक भी व्यक्ति ने आज तक नहीं लिया। पर जबरदस्ती वेंडेटा पॉलिटिक्स, मैसेज देना कि हम जबरदस्ती गुमराह करना देश को, नरेंद्र मोदी की फितरत में आ गया है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, अघोषित इमरजेंसी। देशवासियों,
ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है, दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पूरे कृत्य के पीछे वो सोनिया जी का व्यक्तित्व, जिसने त्याग किया इतना बड़ा कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं है। इतने उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कभी उन्होंने देश के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की उन्होंने हमेशा कसम खाई। इतना उनकी जान पे बंद आई थी जब टेररिज्म का दौर था, देश छोड़ा नहीं उन्होंने, बाहर नहीं गई। अपने आप को नेछावर करके देश की सेवा करने का मादा जिस परिवार ने लिया, उस परिवार की बहू बनकर देश की सेवा की, और उनके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करना, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो देश में चरमरा गई अर्थव्यवस्था, भटक गया युवा, बेरोजगार युवा देश और करप्ट राष्ट्र बनाने का जो पाप इनने किया, उसको छुपाना चाहते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वालों ने देश लूट लिया। अरे आपकी ईडी वहां कहां गई थी, जहां क्लियर कट चंदा दो, धंधा दो और चंदा लो। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का खजाना भर दिया, उसमें आप क्यों नहीं बोले? कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आपके जितने सांसद हैं, आपके जितने विधायक हैं, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं बीजेपी के पूरे देश के, एक बार उनकी संपत्ति की तो जांच करा दो, घोषित अघोषित। समझ में आ जाएगा कि देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति करप्शन की है, वो बीजेपी के नेताओं के खातों में होगी, उनके वेद अवेद उनके पास ही होगी। तो मैं फिर से प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, इसका मुंह तोड़ जवाब दो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है देश को मिसलीड कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जो है पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। हम इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ये लगातार जो है इस तरीके के काम करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अतुल लोंढे पाटिल, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये एक और बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति किया जाता है। हम बार बार ये कहते रहे हैं, एक पैसे का व्यवहार नहीं हुआ है। पुराना कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 और अमेंडेड कंपनी एक्ट का सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें किसी को भी कोई मानधन भी नहीं मिलता है, कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता है। फिर भी इसमें प्रतिशोध की भावना से मोदी जी और अमित शाह जी ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए और देश के भविष्य के लिए घातक तरह का काम जो है ये लोग करें, जिसका हम निषेध करते हैं। और एक बात पूरे ताकत से बता दूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। तुम्हारी जेल से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारी इनकम टैक्स से, तुम्हारी सीबीआई से, जो तो लोकतंत्र की एजेंसियां है, लेकिन अभी सत्ता में आप हो, इसलिए अपनी खुद की संपत्ति समझकर जो इस्तेमाल कर रहे हो उससे हम डरते नहीं है। कान खोल के सुन लो मोदी जी और शाह जी, हम किसी के बाप से डरते नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे इस तरीके की ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और बार बार जो है इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक भी रुपया जो है अब तक नहीं मिला है। हम इस तरीके के किसी भी इंसिडेंट की घोर जो है निंदा करते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसे लेकर चुप नहीं रहेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर द्वारा जो है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद जी ने जो है बताया है कि कैसे इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है और जहां से पैसे आ रहे थे,
एक ऐसे न्यूज़पेपर एजेंसी के लिए जो कि देश की आवाज बनना चाह रहा था, जो लोगों की आवाज को, जनता की आवाज जो है वो वहां तक पहुंचाना चाह रहा था। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि जहां से इन्हें पैसे मिल रहे थे और जिस तरीके से इस एजेंसी का इस्तेमाल किया गया, थोड़े से पैसे में और किस तरीके से बड़ा एक अमाउंट की कंपनी का अधिग्रहण किया गया, इसमें जो मनी ट्रेल पाए गए हैं ये भी क्वेश्चनेबल है और इन सभी का जवाब देना पड़ेगा। ईडी जब अपना काम कर रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार में ईडी को पूरे काम करने की आजादी है, लेकिन कांग्रेस आखिर ऐसा क्या छिपा रही है जिसे ईडी की इस कार्रवाई से इतनी परेशानी हो रही है? क्या कुछ और कहना है रविशंकर प्रसाद जी का, जरा सुनिए। और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, जिन्हें पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेम्बरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल है। I would like to repeat, Shrimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji kindly reply, should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इसे नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय में आपसे और कहना चाहूंगा और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना।
क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, today there are so many news channels in the country, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence leased to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है। तो संजय बाबू, कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ओरिजिनल थिंकिंग चलती है। हाँ मतलब ये अंतिम बात मैं पीड़ा से कह रहा हूं। जो अखबार आजादी के आंदोलन में लड़ने वाले लोगों के आवाज को मजबूत करने का अखबार था, उसको आपने प्राइवेट व्यापार में बदल दिया। चलिए, मैं संजय की बात भी रोचक, एटीएम बना दिया। सीरियस क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर which was established in the freedom struggle to espouse the voice of those fighting the British imperialism ultimately degenerated into a money minting exercise for the establishment of Congress party. ये ठीक है क्या? थैंक यू मित्रों। हाँ, बीजेपी की ओर से हम पूरी भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया की। और ये जो ईडी को धमकाने की बात की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, ये देश की कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, इसे हम उचित नहीं मानते। तो जैसे कि आपने तमाम बयान सुने हैं, साफ तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले में इनसे कई घंटे ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है और इस मामले में अगर पुख्ता सबूत पाए जाते हैं तो ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें आने वाले समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और जैसा कि हमने कहा कि इस मामले में जो मनी ट्रेल है वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है और ईडी इस मामले को लेकर जो आरोप पत्र दाखिल की गई है, इसमें भी कई सारे जगहों पर इस मनी ट्रेल का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में आपने जो है तमाम बयान भी सुने हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।